नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आपका रीजनिंग हमसफर पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर पाठ, और कैलेंडर पाठ में ये चैप्टर का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इसको नोट करिए आप, लेक्चर नंबर 4 है ये आज आपका। तो अभी तक हम लोगों ने क्या है कि कैलेंडर के ओरिजिन, उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ा। फिर हमने उस पर कुछ आधारित सवाल भी लगाए थे, जिसमें कि आपको जब बेस ईयर नहीं दिया जाएगा तो आप माने थे 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मान के लगा रहे थे। उसके बाद दूसरा सवाल का टाइप, जब आपको बेस दे दिया जाएगा तो आपको दिए गए बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाना था, है ना। यहाँ तक आपने पढ़ा था। तो चौथे लेक्चर में हम लोग आज के दिन की शुरुआत के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो पिछला हम लोगों ने सवाल लगाया था। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। देखिए, रिवीजन के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार है तो 29 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। यहां देखिए, सच्चाई से, सही से तुलना होना या सही उतरना, एग्जैक्ट होना, यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि शर्त दी गई है यदि 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार हो। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि दिया गया बेस क्या हो, सही हो, कोई आवश्यक नहीं है। ये उसी तरह से है कि माना x की वैल्यू, ठीक है, 15 है, या ये भी हो सकता है माना x की वैल्यू 24 है। तो ये कोई श्योर नहीं है। देखिए, 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार है, क्या है ये आपके लिए बेस है। 11 जुलाई 2007 ये आपका क्या है, बृहस्पतिवार है। ये क्या है, एज ए बेस है, आपको क्या मिला है, बेस। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, 29 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, यही कैलकुलेट करना है। ये आपसे क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको करना कैसे है, ये टाइम इंटरवल देखिए कितना है, 7, 5, 12, 5 सालों का है। मैंने इसमें बताया था आपको कि बहुत लंबा नहीं होता है ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के सवाल होते हैं। इसमें बहुत सदी के या बहुत लंबे समय का, साल का सवाल आपसे नहीं होता है। मुश्किल से 4 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे इंटरवल के सवाल होते हैं। तो इसके लिए मेथड ये होता है कि आपको दिया गया मंथ अगर बीच से है तो उसको भी पूरा करना है, और आपके क्वेश्चन का जो मंथ है उसको भी पूरा करना है। तो कैसे ये पूरा होगा, आपको जाना है 11 जुलाई 2007 से लेकर के 29 नवंबर 2012 तक, यहां तक आपको जाना है। ठीक है, तो 11 जुलाई भी शामिल रहेगी और 29 नवंबर भी शामिल रहेगा, क्योंकि हम लोग शामिल करके विधि पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, जुलाई में कितना दिन होगा मुझे बताइए। वैसे कितना दिन होता है जुलाई में, 31 होता है। चलिए, जुलाई में 31 होता है। ये 11 तारीख से जोड़ना है आपको। बीता कितना, 10 दिन बीता, 10 दिन बीत गया है, 11 तारीख से आपको जोड़ना है, तो उसमें 11 भी शामिल रहेगा। तो कितना दिन हो गया, ठीक है, 31 दिन होता है, 10 दिन बीत गया तो बचा कितना, 21 दिन न बचा आपका। भाई 11 तारीख भी उसमें शामिल रहेगी। ऐसे मत करिएगा 31 में से 11 आप डायरेक्ट घटा दें, तब तो 11 छूट गया ना। आपको शामिल करके पढ़ रहे हैं, तो जो दिन बीत गए हैं उन्हीं को घटाना है, जो डेट दी गई है वो रहेगी आपकी। तो यहाँ क्या हो गया, 21 दिन हो गया जुलाई में। तो जुलाई में जो 21 दिन है, 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, 7 त्रिक 21, 0 बच गया आपका। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये क्या है, 2007 है आपका, 2007 है। क्लियर। अब 2008 में आ जाइए,
इसको पूरे वर्ष को कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि जब एक कंप्लीट ईयर होता है तो आप उसका कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कि 2008 का क्या है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? जब ईयर कैलकुलेट करेंगे तो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, इसको भूलना नहीं है। क्या है ये 2008? भाई चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर से चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, और गलती यही होती है इसको लीप ईयर है कि नहीं है डिसाइड करने में। जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर है। तो क्या है ये? लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तो क्या है? लीप ईयर है ना, ये 2008 लीप ईयर है। तो टोटल डेज कितने हो गए आपके? 366 दिन हो गए ना, और इसमें फरवरी क्या हो जाती है? 29 की हो जाती है। जब 366 है तो इसमें कितने दिन बचते हैं? 2 दिन, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन और एक लीप ईयर में 2 दिन। जब ईयर की बात करेंगे तो 2 बचता है, और जब फरवरी महीने की बात करेंगे तो 1 बचता है। तो पूरे साल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2008 हो गया आपका। ये 2 दिन बचा ना, 366 में भाग 7 करेंगे, 52 हफ्ता और 2 दिन आएगा। तो जो हफ्ता हो जाता है उसका मतलब हमें नहीं है, हमें दिन से मतलब है। 2008 हो गया आपका। 2009 नॉर्मल है तो 1 बचेगा, और लीप है तो 2 बचेगा। नॉर्मल हो गया। 2010, 2011 और 2012 को 2 मत लिखिएगा, गलत। यहाँ 2012 तो चल रहा है ना, पूरा नहीं है। इसी 2012 को क्या है, फिर आपको डिटेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिटेल करना होगा। कैसे डिटेल करेंगे? जैसे आपने शुरुआत में 2007 को डिटेल किया है। जो पूरा समय नहीं होता है उसको डिटेल करना पड़ता है, और जो पूरा समय होता है जैसे 2008, 9, 10, 11, अब 12 क्या है? इनकम्प्लीट है, आपको डिटेल करना है। तो जनवरी फरवरी में कितना बचेगा? 2012 की फरवरी कैसी होगी? लीप होगी कि नॉर्मल? क्या होगी? लीप होगी, ठीक है। तो लीप होगी तो क्या होगा? 1 दिन बचेगा। भी जनवरी हो गई, फरवरी में 29 दिन होता है, तो 29 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 बचा है। वही हम बता रहे हैं बार बार आपको। हाँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर यहाँ जाइए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 29 दिन। 29 तारीख माने 29 दिन, 7 चौक 28, 1 बचा ना। ये हो गया पूरा 2012। यहां से क्या है? इसके आगे से 2012 है पूरा। क्लियर? ये मंथ वाइज कैलकुलेट होगा। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के बीच में आ रहा है कि भाई ये शुरुआत में क्या है ना, जो दिन बीत गया है वो छोड़ देना है, ठीक है। और अंत में क्या है? जो दिन नहीं आया है उसकी बात ही नहीं है ना। अभी भी जैसे नवंबर 30 का महीना होता है, बात 29 की ही हो रही है, तो केवल 29 दिन ही रहेगा। और यहाँ जो बीत गया वो उसकी बात खत्म, और जो आने वाला है उसकी भी बात नहीं होगी। यानी कैलेंडर में जो बीता है उसकी भी बात नहीं होगी, और जो आने वाला है उसकी भी बात नहीं होगी। जो दिन दिया है वहां से और जहां तक दिया है, से और तक, ये दोनों रहेंगे आपके। अब इस तरह जब आपने क्या है, ये विषम दिन में आपने कन्वर्ट कर लिया है, विषम दिन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको क्या करना है? जोड़ते जाना है और 7 छोड़ते जाना है, यही है ना। चलिए जोड़िए और छोड़िए। 3, 2, 5, 3, 8, 1, 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, फिर 1 बचा, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 0 हो गया। 1, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 2 बचा, ठीक है। फिर 2, ये 2 आपका, और 2, 4, 3, 7, 0 हो गया। 3, 3, 3, 2, 5, 3, 8, 1 बचा, 1 और 1 2 हो गया। अब 2 बचा है तो बेस क्या है आपका? बेस डे क्या है? बृहस्पतिवार। तो अब खर्च कर दीजिए आप, 1 दिन बृहस्पति में, 1 दिन
शुक्रवार में। खर्च हो गया, 2 ही दिन में खर्च करना है, तो एक बृहस्पतिवार में और एक आपका कहाँ खर्च हो जाएगा, शुक्रवार में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुक्रवार। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे सवालों को पढ़ते हैं, जिसको कि पेपर में जो पूछे जाते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मंथली कैलेंडर होते हैं, यानी कुछ एक महीने उसी महीने का होता है, या उसी महीने में उसी वर्ष के 2-3 महीनों का होता है। इस तरह के सवालों को पढ़ते हैं और उसको बोला जाता है मंथली कैलेंडर। क्लियर। और जो लोग हमसे लेट से जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं, ये लेक्चर नंबर 4 है, आप लेक्चर 1 से जुड़ेंगे, देखेंगे उसको, तो आपको सारा बेस से लेकर के यहाँ तक की सारी जानकारी एकदम अप टू डेट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आपको पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर, इस चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पढ़ना है। और अपनी कोई भी आपको समस्या हो रही है पढ़ने में या समझने में, तो उसको हमारे निजी नंबर, व्यक्तिगत नंबर 95 65 173 102, ये हमारा क्या है, इस पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं और इस पे हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ अपने मैसेजेस दे करके आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग आप लोग डालिए, मंथली कैलेंडर। चलिए देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला सवाल का टाइप देखिए, जिसमें आपको बात हो रही होगी। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप ईयर का कैलेंडर पढ़ रहे थे, है ना, कि जो टाइम गैप था बहुत ज़्यादा होता था। अभी आपको क्या करना है, मंथली कैलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मंथली कैलेंडर में जनरली क्या होता है कि आपको उसी साल का महीना जो होता है, या उसी महीना, कोई पर्टिकुलर महीना है, उसी महीने के अंदर की डेट्स दे करके आपसे सवाल होते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो भाषा की समझ है वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक क्या था कि सवाल जो होते थे वो उसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े होते थे, तो जो भी आप पढ़ रहे थे ये क्या है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ट्रेडिशनल होते हैं। तो वहाँ पे लंबा कैलकुलेशन, लंबा मेथड आपको अप्लाई करना होता था। लेकिन अब मॉडर्न क्वेश्चन जो होते हैं, मॉडर्न क्वेश्चन में छोटे से सवाल, लेकिन वहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन को कम इम्पोर्टेंस, लेकिन लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। भाषा मतलब इस तरह से दी जाएगी कि आपको भाषा समझ करके वहाँ पे जवाब देना होता है। तो उसी क्रम में आपको मंथली कैलेंडर इसको पढ़ना होता है, जिसमें टाइम पीरियड जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है, और इसकी कैलकुलेशन भी छोटी होती है। तो यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है। अभी देखिए आपको यहाँ बेस जो है ना वो ईयर नहीं दिया गया है, आपको केवल एक पर्टिकुलर डेट बता दी गई है, और ये भी नहीं बताया गया है कि मंथ कौन सा है ना। तो मंथ से नहीं मतलब है आपको, यहाँ बेस के तौर पे क्या है, आपको 6 तारीख को आपको मंगलवार लेना है, ये बेस हो गया आपका। तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो उसी मंथ की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा सवाल जो है आपकी अभी जो पेड परीक्षा हुई है 2021 की पहली बार जो हुई है, उसमें एक सवाल आया हुआ था ये इस तरह का। कैलेंडर से 2 सवाल आए थे, एक सुबह की पाली में, एक शाम की पाली में। तो इस तरह का सवाल उसमें पूछा गया था, है ना, भी सुबह की मीटिंग में पूछा था कितने सोमवार पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट सूचना बता दें कि जो आंसर की है पेट की वो जारी हो चुकी है, ठीक है। और जो आपको अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो उसका प्रोसीजर है जो दिया गया है, आपको बताया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये हमने आपको एक PDF बना के भेजा है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो वो क्या है कि हम हमारे ग्रुप से जुड़ करके PDF के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो आप वहाँ ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, ये 7 सितंबर तक रहेगा। तो अपने प्रूफ के साथ आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन अपना फाइल कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस विथ
जितेंद्र सर, बाय जितेंद्र सर के नाम से आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए उसको। तो इस सवाल में क्या है, सवाल पे हम आते हैं। तो किसी माह की 6 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो उसी माह कि 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये आपसे मंथली कैलेंडर पूछा जा रहा है। मंथली कैलेंडर है तो इसके लिए देखिए विधि जो है बिल्कुल नॉर्मल सी है। कैसे होगा ये देखिए, हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी हैं, वो लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि सप्ताह में क्या है, 7 दिन जो होता है, दिन बदलता रहता है ना। जैसे मान लीजिए इस सवाल को छोड़िए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मान लीजिए 15 दिन है, ठीक है। अब किसी मंथ में अगर 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है ना, 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो उसका 8वां दिन जो होगा ना, वो बार बार रिपीट होगा। क्या है, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ये 7 दिन तो बदलते रहते हैं। 7 दिन क्या होगा, यानी ये यहां तक बदलाव होता रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर यही चीज रोटेट करने लगती है। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां देखिए, यहां फिर बदल जाएगा, ठीक है। तो जो 1 तारीख वाला दिन है वो आपका कहाँ आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। 2 तारीख वाला दिन आपका 9 पे आ जाएगा। 3 वाला 10 पे आ जाएगा। यानी जो दिया गया दिन है और डेट है उसमें हम क्या करेंगे, अगर +7 है ऐड कर देंगे, 7 दिन हम ऐड कर देंगे, तो हमको क्या है, उस दिन का रिपीटेशन मालूम हो जाता है। यानी 1 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। यानी 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 15/7 22, 22/7 29, इन सब डेट्स में क्या है, डे आपका जो आएगा वो सेम आएगा। यानी देखिए 1 को मंगलवार है, फिर 8 को आपका मंगलवार आ जाएगा, है ना, फिर 8/7 15 को मंगलवार आएगा। कैसे, देखिए मंगलवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ठीक। फिर यहां होगा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, फिर यहां मंगलवार हो गया। ऐसे बार बार रिपीट होता हुआ 7 दिन कन्वर्ट होता है, 8वां दिन आपका वही आ जाता है। देखिए पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां दिन। तो एक नॉर्मल सी बात आएगी कि 8वां दिन क्या होता है, रिपीट हो जाता है। और कोई दिन जब अपने शुरुआत से 3 बार आ जाता है, यानी 1 का गैप होता है। हमारे घर में बुजुर्ग ऐसे गिनते हैं ना, देखिए चूंकि मैं जौनपुर शहर से हूँ और भोजपुरी यहाँ बोली जाती है, तो हमारी दादी कैसे कैलकुलेट करती हैं कि मंगरे मंगर उन्हें गईले 8 दिन हो गए, आज तीसरा मंगर हो, एकरे माने उन्हें गईले 15 दिन हो गए। तो ये हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में हमारी दादी कैलकुलेट करती हैं कि भी मतलब 3 बार मंगलवार आया तो क्या हो गया, मंगल मंगल 2 मंगल हो गया तो 8 हो गया, और ये तीसरा मंगल आई गल तो 15 दिन हो गया। तो हमारी दादी क्या है, इसी गणित से जोड़ करके वो बता देती हैं कि किसी को गए हुए या किसी बात को घटे हुए किसी घटना के 15 दिन हो गया। क्लियर। अब ये बेसिक नॉलेज है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी नियम से, इसी रूल को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें बता रहे हैं कि किसी माह की 6 तारीख को, है ना, मंगलवार है, तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। मंथ नहीं चेंज हुआ है, केवल आपको क्या है 6 तारीख से लेकर के 24 तारीख, तो 6 तारीख भी रहेगी और 24 तारीख भी रहेगी। कितना दिन हो गया आपका, हमें बता दीजिए जरा भाई, कितना दिन बीत गया इधर,
5 दिन बीता है, 5 दिन बीता है तब ना 6 तारीख आई है। 5 दिन इधर बीत गया और इधर लास्ट है आपका 24, तो कितना हुआ? 19 दिन हुआ भाई। बीती तारीख कितनी है? 5 है। बीती तारीख कितनी है? 5 तारीखें बीत गई हैं। 1 2 3 4 5 बीत गई हैं, तब जाके आपकी 6 तारीख आई है। और अंतिम तारीख क्या है आपकी? अंतिम तारीख क्या है आपकी? 24 है। तो दिनों की संख्या क्या होगी आपकी? दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 19 दिन। कितना हो जाएगा आपका? 19। कैसे होगा? गिन लीजिए, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 12 तो ऐसे हो गया एक राउंड, फिर 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक आए थे। 19 दिन हो गया आपका ये। तो 19 दिन का ही कैलेंडर क्या है आपको बताना है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि 24 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो अब देखिए 6 को मंगल हो गया, 6 को मंगल, इसी में 7 जोड़ दीजिए। 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 के बाद फिर 13 7 20 को मंगल, 20 को मंगल हो गया आपका। 21 22 23 और 24, यही 4 दिन आपको और आगे जाना है। तो जब 20 को मंगल हो गया, 21 को क्या हो जाएगा आपका? बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। तो 24 तारीख को उसी मंथ में क्या होगा आपका? शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मंथली कैलेंडर, लेकिन शब्दों में हेरफेर, शब्दों का घुमाव, यही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए जो यहाँ आपको नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका ये जो नीचे लिखा गया है, इसको हम यही हल करके बता रहे हैं आपको। यदि मार्च माह की 15 तारीख को सोमवार है तो उसी वर्ष में 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? यहां देखिए क्या है, उसी मंथ की बात नहीं हुई है, आपको सालाना बात हो रही, उसी वर्ष की बात हो रही है। तो क्या है कि जब घटनाएं जनवरी वो फरवरी के आसपास की हो, फरवरी की हो, इसमें जिसमें फरवरी आता हो, चाहे शुरुआत में आता हो चाहे आखिरी में आता हो, तब आपको ध्यान देना है कि जब वर्ष का नाम देगा, यानी ये बोले कि सन 2006 है ना, तब तो फरवरी कैसी है क्या है ये आपको ध्यान देना है। जब तक सन नहीं दिया जाएगा आपको फरवरी क्या है क्या नहीं है ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको 28 मान के ही लगाना है। ठीक है, या अगर विकल्प है उसमें कि ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि वह लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ इस प्रश्न में क्या है, मार्च माह की बात हो रही है। अब ये वर्ष कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्च का महीना हो या किसी भी महीने की बात हो, जब साल उसमें दिया जाएगा आपका तो वही इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए मार्च माह की 15 तारीख है, ठीक है, ये हमने हल कर दिया। इसमें आपका कौन सा दिन आया था? शनिवार आया था। अभी इसका उत्तर हो गया ये। इसमें देखिए, इसको हम यहाँ हल करके बता रहे हैं आपको, आपसे बात हो रही है मार्च में कितना, 15 मार्च। 15 मार्च से आपको जाना है 10 अक्टूबर तक। क्लियर? इसमें साल जो है नहीं दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि एक ही साल का है, ये बड़ा छोटा सा है सवाल। अब 15 मार्च को क्या करेंगे, आप पूरा करेंगे। तो हमने कहा कि आप पढ़ कौन सा रहे हैं, शामिल करके विधि। तो इस 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक दोनों डेट रहेंगे। क्लियर? तो
अब 15 मार्च है आपका ये, तो 15 मार्च में यानी मार्च महीने में कितने दिन है भाई? जो दिन बीत गया है उसको छोड़ देना है भाई। 15 तारीख आई है, इसका मतलब क्या है कि 14 दिन बीत गए हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। जो बीत गया वो बात गई है। बचा कितना दिन 15 को लेके? ठीक, कितना दिन बचा आपका? 17 दिन बचा। कितना बचा? 17। भाई मार्च आपका 31 का होता है और 14 दिन इसमें चले गए, तो आपका 17 दिन न बचा। क्लियर? तो मार्च में आपके 17 दिन जब बचा, तो इसी 17 को आप 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना दिन बचा? 3 दिन बचा। 7 दूनी 14, 3 17, 3 दिन बचा मार्च में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 10 तारीख, पूरा अक्टूबर नहीं, केवल 10 तारीख। तो 10 तारीख है तो कितना बचेगा इसमें? 3 दिन बचेगा। 7 1 का 7 3 10, है ना? तो क्या हो गया ये आपका? ये विषम दिन की गणना है। 3 2 5 3 8, एक बचा। जब विषम दिन निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको जोड़ते जाते हैं, 7 छोड़ते जाते हैं, यही ना? तो 3 2 5 3 8, एक बचा। 1 2 3 3 6 3 9, 2 बचा। 2 2 4 3 7, 0 दिन बचा ना? तो आप अभी तक क्या सीखे थे कि अगर एक शेष आता है तो वही दिन होता है। यही सीखे थे ना कि भाई एक आता तो आप बेस में खर्च करते तो सोमवार हो जाता। जब 0 शेष आया है तो इसका मतलब क्या है? उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले क्या हो जाएगा? बेस आपका यही है, 15 तारीख को सोमवार दिए हैं, तो क्या उत्तर होगा आपका? तो यहां उत्तर आपका हो जाएगा रविवार। क्लियर? तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे? रविवार वाले विकल्प को चुन लेंगे। ठीक है यहां तक? चलिए और सवालों में चलते हैं। इसी तरह के भाषाई क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मंथली कैलेंडर के और उदाहरणों को देखिए आप। तो यहां आपको दिया क्या गया है कि यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? यानी क्या है, वो सवाल में हमसे आज का दिन पूछ रहे हैं। 4 सितंबर है आज का दिन, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या होगा आपका कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। और आप खास बात ये है इसमें कि ये 1 जनवरी को ही बेस माने हैं। किसको माने हैं? 1 जनवरी को ही बेस माने हैं। और ईयर आपका भी सेम है, ये आपका हो गया बेस। ठीक है? और आपसे क्वेश्चन क्या है? 4 सितंबर 2021, ये आपसे क्वेश्चन हो रहा है। तो 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी जो है आपकी वहीं से स्टार्ट हो रहा है 2021 का महीना, वर्ष जो है, तो पूरी जनवरी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि एक भी दिन बीता नहीं है। तो जनवरी में कितना हो गया आपका? 3 दिन हो गया। फरवरी 2021 की फरवरी कैसी है? नॉर्मल है कि लीप है? नॉर्मल है, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में 3 हो जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 4 तारीख, तो 4 ही दिन ना हुआ भाई, हफ्ता इसमें बना ही नहीं अभी। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब ये विषम दिन हो गए आपके, वही बात, जोड़ते जाइए और 7 छोड़ते जाइए। तो क्या करेंगे? 3 3 6 2 8, एक बचा। 1 3 4 2 6 3 9, 2 बचा। 2 3 5 4 9, ठीक, 9 हुआ तो कितना बचा यहां पर? 2 बचा ना। अब 2 बचा
तो क्या करेंगे, एक दिन आपको बेस में खर्च करना है। क्या है बेस? शुक्रवार है। बेस में क्या है आपके? शुक्रवार है। तो खर्च कर दीजिए, एक दिन शुक्रवार में और एक दिन शनिवार में। तो 4 सितंबर को क्या है, क्या आएगा आपका जवाब? शनिवार। और एक खास बात यह है कि ये हमारे रियल कैलेंडर से मैच कर रहा है। आज 4 तारीख है, शनिवार है ना। इसका मतलब क्या है कि जो बेस दिया गया है वो एग्जैक्ट वाला दिया गया है। माने 1 जनवरी 21 को भी शुक्रवार था। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन जो इसके नीचे लिखा है इसको पढ़ते रहिए आप। देखिए, आपसे यह क्वेश्चन हो रहा है कि यदि किसी वर्ष में 17 जून को बृहस्पतिवार है, 17 जून को क्या है? बृहस्पतिवार है, तो उसी वर्ष में, यानी उसी वर्ष में 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 17 जून से 20 दिसंबर, बस छोटा सा 2-3 महीने का है ना। तो क्या करेंगे आप? 17 जून क्या है इस दिन? बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार। और जाना कहां तक है आपको? 20 दिसंबर तक है। 20 दिसंबर यहां तक जाना है आपको, उसी महीने में, उसी वर्ष में। आपको यहां साल से साल वो लीप है कि नॉर्मल है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब साल का नाम दिया जाएगा, सन बताया जाएगा, तभी आपको लीप ईयर नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट बनेगा। क्लियर? अब देखिए 17 जून, तो 17 तारीख भी शामिल रहेगी और 20 दिसंबर भी आपका शामिल रहेगा। तो जून से शुरू करिए। जून में कितना दिन बीत गया है? जो बीत गया वो छूट जाएगा, है ना। तो कितना दिन बीत गया? 16 दिन बीत गया ना। तो कै दिन बचा इसमें? कितना बचा भाई? 30 में, जून 30 का होता है, 16 दिन बीत गया, तो बचा कितना? 14 दिन बचा आपका। जब 14 दिन बचा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 2 सप्ताह पूरा हो गया, कोई शेष नहीं बचा। यहाँ शेष ही लिखा जाता है। जून, फिर जुलाई 31 की होती है पूरा, अगस्त 31 का पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 20। दिसंबर 20 का मतलब क्या है? 7 दूनी 14, 6 20, 6 दिन बचेगा, है ना। अब इसको जोड़ते जाइए और छोड़ते जाइए। 3 3 6 2 8, 1 बचा, 1 3 4 2 6, 6 12, 12 का मतलब क्या हो गया? 5 बचा ना भाई, 1 हफ्ता पूरा हो गया, 5 दिन ही आपका बच गया। तो 5 जब बच गया तो आपको बृहस्पतिवार एज ए बेस दिया गया है। बेस आपको ये दिया गया ना, यहाँ खर्च कर दीजिए आप। एक दिन बृहस्पतिवार में भी खर्च करना है, क्योंकि आप शामिल करके विधि पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, क्या आ जाएगा? इस सवाल का जवाब क्या होगा आपका? सोमवार। यहां लिख देंगे आप, सोमवार आएगा। क्लियर? बृहस्पतिवार को बेस मान के 5 दिन लगाएंगे, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। चलिए अगला सवाल का, इसमें देखिए इस तरह के सवालों में छोटे छोटे बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सब का क्या है, अभी एक क्लास होगा आपका जो क्वेश्चन आवर होगा, है ना। तो पूरे क्वेश्चन उस लेक्चर में तरह तरह के सवालों को भी समाहित किया जाएगा जो कि किसी टॉपिक में नहीं आते हैं, छूट जाते हैं। क्लियर? अगली आप हेडिंग डालिए, कैलेंडर एंड इवेंट्स, डालिए हेडिंग आप।